एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहरा दिया है कि मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को पूरे देश से खत्म कर देंगे। वहीं कल बस्तर वासियों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की, इनका दर्द जाना। इन्हीं से समझ लेते हैं कि क्या बात हुई है आपकी केंद्रीय गृह मंत्री से। मंत्री जी ने हमें यही आश्वासन दिया है कि आगामी साल 2 साल के अंदर में हम इस बस्तर व्याप्त समस्या को समूल निकाल फेंकने का आश्वासन दिया है। क्या घटना हुई थी आपकी जिसके कारण आप यहाँ पर आए अपनी बात कहने के लिए? 12 मार्च 2014 को हमारे ऊपर नक्सलियों ने पीछे से हमला किया था, जिसमें मेरे भाई का स्पॉट में ही एक मौत हो गई थी और मेरे को गोली आर पार निकल गई थी लग करके। कहाँ पे घटना हुई थी ये मर्दापाल से 6 किलोमीटर दूरस्थ मटवाल ग्राम में बाजार स्थल में। बाजार स्थल में आप गए थे वहाँ पर, तो नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर बस 3 फायर दुकान स्थल पे ही किए सर, और उसके बाद हम लोग दोनों भाई अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गए। तो भाई जहाँ गिर गया था वहीं पर जाकर के उसको 3 फायर और किए, तब भी ख़त्म नहीं हुआ था। तो निर्मम रूप से उसका अमाशय की नली को काट कर बाहर निकाल दिया सर। और आपने अपनी जैसे तैसे जान बचाई? जी, मैंने वहाँ से अपने भाग करके अपना जान बचाने का प्रयास किया। बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं, एक अकेली नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जो कि पीड़ित हैं नक्सलियों से। आप चाह रहे हैं कि बस्तर से नक्सलवाद को खत्म हो। हम और कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। देखिए अब किस प्रकार से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो, बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो। और जो अपनी व्यथा है वो ये यहाँ पर सुनाने के लिए आए हैं, जिन्होंने जंतर मंतर पर धरना दिया, फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इसके बाद अब यह राष्ट्रपति से भी मिलेंगे और अपनी व्यथा कहेंगे। हमारे साथ में जयराम जी हैं। जयराम जी, क्या आपने जो बात रखी केंद्रीय गृह मंत्री के सामने, क्या बात रखी? कल हमारा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई और उन्होंने साले नक्सल पीड़ित ग्रामीणों के साथ बैठ के स्वयं अपने से संवाद भी किए हैं और उन्होंने इनकी व्यथा, इनकी दुख दर्द को सुनने के बाद, समझने के बाद उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि बस्तर शांति समिति के माध्यम से जो नक्सल पीड़ित ग्रामीण आए हैं उनके पक्ष में उन्होंने कहा कि हम बस्तर में नक्सलवाद को मात्र 1 वर्ष का समय उन्होंने मांगा है कि 1 वर्ष में हम नक्सलवाद को बस्तर में समाप्त कर देंगे और हम बहुत जल्द इसके लिए योजना बना रहे हैं और उस योजना के माध्यम से हम नक्सल पीड़ित परिवारों तक पहुंचेंगे और नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं उन तक हम विकास को पहुंचाएंगे और नक्सल पीड़ित परिवारों को हम रोजगार से भी जोड़ेंगे, ऐसा माननीय गृह मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया है। और उन्होंने कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कितने लोग मतलब बस्तर में लगभग कितने लोग इससे पीड़ित हैं? और जो आंकड़ा है मेरे पास, कम से कम 8,000 से लोग इसमें जान भी गंवा चुके हैं, तो अभी कितने दिल्ली लोग आए? आप ठीक बोल रहे हैं। इन 4 दशकों में 8,000 से अधिक सिविलियंस मारे जा चुके हैं और 1,000 से अधिक विकलांगता आ गई है या फिर उन लोग दिव्यांगता को प्राप्त हुए हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि बस्तर में नक्सल समस्या का समाधान होना चाहिए और हम चाहते हैं कि नक्सलियों को हिंसा का रास्ता छोड़ के एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़नी चाहिए, क्योंकि हिंसा का समाधान अंत में भी कुछ नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पे ऐसे कई लोग हैं हजारों की संख्या में जो कि नक्सल से प्रभावित हैं। लगातार 4 दशकों से जो दंश झेल रहे हैं, नक्सलियों की जो क्रूरता है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अपनी जंगल जमीन को नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार यह लड़ाई उनके प्रति वो लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी नक्सली है वो निर्दोष जो भोले वाले आदिवासी हैं उनको लगातार अपना शिकार बना रहे हैं। अब इनकी यही मांग है कि बस्तर से नक्सलवाद को खत्म किया जाए। टाइम्स नाउ के लिए सत्येंद्र शर्मा,